तो बरेली और आगरा रीजन में है चुनाव, क्या आपके पास इनपुट और फीडबैक है? यहाँ चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये अंतर कला और गुटबाजी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और ये कह सकते हैं कि ये दोनों बड़े गठबंधनों के स्तर पर भी हैं। इससे कोई दल अछूता नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जो मिजाज है उसमें मायावती भी एक बड़ा फैक्टर रही हैं, खास तौर से पिछले चुनाव में। ये जो पहले और दूसरे चरण के जो सीटें हैं इसमें बसपा की भी कई सीटें निकली थीं। आज बात अलग है कि वो गठबंधन में नहीं है। आज भाजपा में एक बात आई कि किसान आंदोलन एक जमाने में चला, किसान नाराज है। उसमें लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आरएलडी को काफ़ी अच्छी सीटें मिली, 9 सीटें वो जीत कर आए, 35-40 सीटों पर लड़े थे। भाजपा ने फिर उस नाराजगी को खत्म कर लिया, आरएलडी को अपने साथ मिला लिया। लेकिन एक नई चुनौती आ गई क्षत्रियों की नाराजगी की कि उनके समाज के टिकट ज़्यादा कट रहे हैं और क्षत्रियों को टिकट नहीं दिए गए, सम्मान नहीं। फिर एक लड़ाई आ गई संजीव बालियान और संगीत सोम की। ये भी है। लेकिन दूसरी ओर जब आप देखें तो वरुण गांधी की भी बात पीलीभीत में आती है, लेकिन रामपुर में आजम खां के मनचाहे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, 3-3 नामांकन हुए। समाजवादी पार्टी में भी तमाम विरोध के स्वर रहे। मुरादाबाद में 2-2, 3-3 बार टिकट बदले गए, नाराजगी हुई, लोगों ने नारे लगाए। तो दोनों दलों के साथ ये समस्या है। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा इस विरोध को रोकने की कोशिश करती है। इंडिया गठबंधन में कोई नेता सुलह सपाटा कराने नहीं जाता। मुख्यमंत्री ने संजीव बालियान को और संगीत सोम को बुलाकर मंच पर बैठाया और कोशिश की, एक मैसेज दिया कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ब्रजेश जी, ये चुनाव, ये दो पहला चरण खास तौर से मैं आज बोल रहा हूँ, इसमें भी ये जाट लैंड का काफी हिस्सा है। जयंत चौधरी की भी प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और बिजनौर, ये 4-5 सीटें सीधे सीधे रालोद के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये भी एक टेस्ट है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से जीते हैं जी। पहले एक बार वो चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ भी लड़े थे और परिणाम लोगों को पता है। आज आरएलडी उनके साथ आ गई है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गुटबाजी की बात करें हम, चाहे अंतर कला की, ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव पार्टियां लड़ रही हैं। ये चुनाव एनडीए और इंडिया का गठबंधन लड़ रहा है। जनता ने ये मन बनाया है कि हमें प्रत्याशी से ज्यादा लेना देना नहीं है। और अब ये भी साफ है कि लोगों ने अपना वोट डालने का मन बना लिया। कौन कहां वोट देगा वो अपने मन में रखे हुए है, बहुत साफ है। अब ये प्रचार हल्ला हंगामा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई धार्मिक उन्माद या कोई बड़ा अच्छा, केपी मलिक साहब कह रहे हैं बहुत ठंडा है। ब्रजेश जी, ठंडा इसीलिए है कि लोग भड़बड़ा नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, मन बना रखा है जिसको या इंडियम देना है कि एनडीएम देना है, ये क्लियर है। और यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ प्रत्याशी कोई है, चुनाव पार्टी लड़ रही है। देखिए, मतलब आपका मानना है गुटबाजी ज्यादा असर नहीं करने वाली? ज्यादा उम्मीद नहीं है जी। लेकिन भाजपा को ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। भाजपा बिना आरएलडी के भी लोकसभा में इस इलाके में बढ़िया जीतती रही है, आरएलडी के साथ भी बढ़िया जीतती रही है। तो अरे ऐसे ही ताकड़ रहे हैं दुबे जी, आप इतना बोल दोगे अगले राउंड में ये मेज पे बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे ना करो। जयंत जी ने कहा है कि हमने पलटी नहीं मारी है, पटखनी दी है। अभी पटखनी का परिणाम आना बाकी है। तो ये चीजें आएंगी साथ में। मलूक नागर एक सांसद थे बीजेपी के, उनको इन्होंने शामिल करा लिया आज। लेकिन इस देश की जनता मलूक नागर नहीं, मलूक दास को जानती है, जो एक संत थे और जो कह गए कि
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दास दाता राम। मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी कि सबका पालनहार ईश्वर है, चाहे कोई काम करो चाहे ना करो। ये आलसी लोगों के लिए वैसे काफी सुना उचित भैया कहा दुबे था जी? मलूक नागर ने। इसका दुबे जी से, इस टिप्पणी का दुबे जी से कोई तात्पर्य नहीं है। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड में किसान और चौधरी अजीत सिंह, भाजपा, समाजवादी और बसपा, ये सब के मिले जुले लड़ाई है। ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई का परिणाम भी बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जब परिणाम आएगा तब लोगों को पता चलेगा। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। वैसे गुर्जर, जाट, ये वोट तो काफी सबके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल सुनिएगा, 4 लाइनें हैं कि चिंता न करो, प्रचार करो, जनता के बीच रहो, परिणाम जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, और तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा जी। और खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, ऑब्जर्वेशन और पॉलिटिकल फीडबैक देने के लिए। बहन भाइयों, हम 2